आज के दिन हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन करेंगे। कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी के अंदर किस तरीके से मोमेंटम रह सकती है? क्या कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुल सकती है? अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप अप खुलती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें एक ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी फ्लैट खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें दोनों साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें एक साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। अगर कल के दिन निफ्टी 50 बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल जाती है, तो क्या उस कंडीशन में हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, या तो फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है? पूरे डिटेल में समझेंगे जो आखिर कल का मार्केट किस तरीके से बिहेवियर कर सकती है। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने निफ्टी 50 का चार्ट है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, तो अभी के टाइम पर जो निफ्टी 50 कामकाज कर रही है, वो कामकाज कर रही है 26,000 के लेवल के आसपास। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे, ध्यान से चीजें सीखोगे, तो आप लोगों को समझ में आ सकती है। अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे, तो यहाँ पर क्या समझ में आ सकती है, तो इस पे अगर जरा ध्यान दोगे, तभी आप लोगों को समझ में आ सकती है। तो देखिए, यहाँ पर देख सकते हो, आज के दिन जो है यहाँ पर फ्लैट खुली थी, और फ्लैट खुलने के बाद हमें यहाँ पर देख सकते हो एक नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था। और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ से हमें सपोर्ट लेते को दिखा था। अब लेवल कौन सा था, तो 25,880 का लेवल था, जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल था। अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो देखिए यहीं से सपोर्ट लेकर के हमें ऊपर का मोमेंट देखने को मिला था। क्या ये मोमेंट सही था या फिर नहीं था? तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखोगे ना, तो देखिए ये जो था, ये एक यहाँ पर मोमेंट जो था, ये मोमेंट हमारे लिए तो सही नहीं था। अब आप लोगों के लिए क्या था, आप लोग कमेंट करके बताना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो जैसा कि मानिए यहाँ पर लेवल था, यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर मान लीजिए अगर गए भी होंगे, कुछ कुछ लोग गए भी होंगे, तो यहाँ पर लेवल था 25,880 का, ठीक है? ये एक इम्पोर्टेंट लेवल था। और यहाँ पर देखिए ये जो लेवल इम्पोर्टेंट क्यों था, देख सकते हो यहाँ पर ये लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था। यहाँ पर देखिए, यहाँ से डिप लिया, डिप लेने के बाद ऊपर गई, फिर इस लेवल को ब्रेकआउट किया, ऊपर गई, और यहीं से हमें क्या देते को दिखा, सपोर्ट देते को दिखा। और सपोर्ट देने के बाद आप लोग देख सकते हो, यहाँ से हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला। अब मैं अगर आप लोगों को ले चलूँगा ना यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर, तो वहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब चीज़ें क्या समझ में आ सकती है, तो इसे भी ज़रा ध्यान से समझना। अब अगर आप लोग देखोगे, तो यहाँ पर देखिए आज के दिन फ्लैट खुलने के बाद नीचे का तो हमें मूवमेंट देखने को मिला, लेकिन अगर यहाँ पर देखोगे अभी के टाइम पर, तो ये एक हमें रेड कैंडल बनता हुआ नजर आ रही है। अब हमें ये रेड कैंडल जो बनता हुआ नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं अगर निफ्टी यहाँ पर इस लेवल के नीचे अगर क्लोजिंग कर जाती है एक रेड कैंडल के साथ, तब तो हम यहाँ पर मान सकते थे जो यहाँ पर हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या हमें देखने को मिल रहा है, तो अगर आप लोग यहाँ पर ध्यान से चीजें देखोगे और समझोगे, तो आप लोगों को कुछ चीजें समझ में आ सकती है। यहाँ पर देखोगे, तो ना तो ऊपर की तरफ ये क्लोजिंग किया, ना तो नीचे की तरफ क्लोजिंग किया, अब बीच में है। तो अब बीच में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर नीचे भी जाते को दिख सकता है, ऊपर भी जाते को दिख सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है ना? यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। अब लेवल कौन-सा है, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। देखिए कैंडल स्ट्रेंथ क्या कहती है, पहले हम कैंडल स्ट्रेंथ के बारे में समझेंगे। कैंडल स्ट्रेंथ हमेशा ये कहती है, अगर आप लोग देखोगे, तो मैंने कल के दिन भी कहा था, ये कैंडल ग्रीन तो है, लेकिन इसके अंदर हमें स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है। जैसा कि हमने यहाँ पर देखा था फ्राइडे के दिन, ये जो ग्रीन कैंडल था, इसके अंदर तो हमें स्ट्रेंथ दिखाई दे रही थी। लेकिन अगर ये जो कैंडल बनी है, ये कैंडल के अंदर हमें स्ट्रेंथ दिखाई नहीं दे रही थी। मैंने आप लोगों को यहाँ पर कहा भी था, आप लोगों को सिखाया भी था। आप लोग तो सिर्फ यहाँ पर कॉल पुट करने के चक्कर में लगे रहते हो। आप लोग ये चीजें नहीं देखते हो जो मार्केट किस दिशा में जा सकती है, मार्केट क्या कह रही है, चार्ट क्या कह रही है। आप लोग चार्ट को देखना नहीं चाहते हो, बस आते हो जल्दबाजी। जल्दबाजी हमेशा, जल्दबाजी किसी भी चीज में नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग जल्दबाजी करते हो ना, तो एक चीज ध्यान में रखना, जल्दबाजी क्या होता है ना, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो वहां पर जल्दबाजी के चक्कर में लोग क्या करते हैं, असफल हो जाते हैं। सफलता नहीं प्राप्त कर पाते हैं, लेकिन असफल जरूर हो जाते हैं। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें चार्ट को अच्छे से देखना चाहिए, समझना चाहिए। और ये मार्केट है, इस मार्केट में तो होता है ना, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये है, तो यहाँ पर जितना मर्जी आप भर दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं से आपको यहाँ पर गैप दिखेगा ही। कोई भी चीज को मान लीजिए, यहाँ पर आपने ये मान लीजिए ये गैप है, अब इसको जितना मर्जी आप भर दोगे ना, तो थोड़ा बहुत गैप आपको देखने को मिलेगा ही है।
तो वो जो चीजें है ना, वही चीजें तो हमें समझना होता है। जो अब ये जो थोड़ा बहुत गैप है, क्या ये गैप भर पाएगी? तो वैसे ही अगर इस मार्केट में आए हो तो जितना भी सीखोगे उतना ही इस मार्केट के लिए कम हो सकता है। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। अब आप लोगों का एक्सपीरियंस क्या कहता है ये तो मुझे नहीं पता। मेरा एक्सपीरियंस यही कहता है, जितना ही आप लोग गैप को देखोगे भरता हुआ दिखेगा, उतना ही हमें और सीखने को मिलेगा। थोड़ा बहुत हमें गैप देखने को मिल ही जाता है ना? तो यही चीज़ें तो हमें समझना होता है, हमें जल्दबाज़ी कभी भी नहीं करना चाहिए। तो अगर आप लोग यहाँ पर देखोगे तो इस कैंडल के अंदर तो हमें कोई भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है ना? अब क्यों? अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोलेंगे भैया यहाँ पर हैमर कैंडल बन गया, ठीक है, यहाँ पर हैमर कैंडल बन गया। तो मुझे कोई ज़रा ये लॉजिक समझाइए, हैमर कैंडल बन गया, ठीक है, मान लिया, आपकी बातें मान लिया, हैमर कैंडल बन गया। लेकिन अगर ये हैमर कैंडल बन गया, तो भैया यहाँ पर ऊपर जाना चाहिए, अगर ऊपर नहीं जाती है तो क्या हो सकता है? बहुत सारे लोग यहाँ पर ज्ञान देने के लिए आते हैं, तो भाई साहब अच्छा रहेगा, ज्ञान देने से अच्छा रहता है जो कोई चीजें सीखो, समझो। इस मार्केट में ना सबसे ज्यादा जो कामकाज करती है ना, धैर्य। अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, आप लोग आ गए जल्दबाजी करने लगे, वही बात आ गई जल्दबाजी। तो जल्दबाजी जो चीजें होती है ना, हमेशा जल्दबाजी अगर करोगे तो उस चीज में कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, असफल रह जाओगे। जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। आज लोगों को लगा होगा भैया, आज लोगों को क्या लगा होगा भैया, देखो यहाँ पर क्या देखने को मिला होगा। आज जो मैं बता रहा हूँ, लोगों का साइकोलॉजी यहाँ पर क्या कुछ कहता होगा। तो यहाँ पर अगर देखोगे तो लोगों का साइकोलॉजी क्या कहता होगा, तो यहाँ पर जरा ध्यान से देखना। देखिए यहाँ पर लोगों का साइकोलॉजी क्या कहा भैया, यहाँ से देखिए, यहाँ से आ गई तो यहाँ पे जब आ गई होगी निफ्टी 50, तो यहाँ पर लोग नीचे की तरफ गए होंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट हम जानते हैं। देखिए यहाँ पर नीचे गए होंगे। अब यहाँ से क्या किया मार्केट ने, यहाँ से बाउंस बैक लिया। और जब यहाँ से बाउंस बैक लिया, तो उन लोगों को समझना चाहिए भाई साहब, आपने यहाँ पर बॉटम पर आ गए। और जब आप बॉटम पे आ गए तो यहाँ से सीधा हमें एक बाउंस बैक देखने को मिला। जब यहाँ पर आ गई होगी निफ्टी, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग क्या किए होंगे, ऊपर गए होंगे। जब लोग ऊपर गए होंगे, तो यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला। यही चीजें तो होती है साइकोलॉजी। आपका साइकोलॉजी क्या कहती है, चार्ट का साइकोलॉजी क्या कहती है, यही चीजें आप लोग समझ नहीं पाते हो। बस यहाँ पर आगे एक रेड कैंडल बना पुट, ग्रीन कैंडल वाला कॉल, बस इसी चक्कर में आप लोग लगे रहते हो। मगर कोई लोग भी यहाँ पर चार्ट को अच्छे से देखते नहीं हो, समझते नहीं हो, जो कि आप लोग सबसे बड़ी गलती करते हो। जल्दबाजी जो चीज होता है ना, वो हमेशा असफलता देती है, ना कि सफलता देती है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप लोगों को लग रहा होगा जो हाँ यहाँ पर कुछ है। यहाँ पर क्या है मुझे ये जरा बताओ, यहाँ पर क्या है? जो लोग ज्यादा समझदार हैं, जो लोग ज्यादा समझते हैं, जो लोग समझते हैं जो हाँ मैं सारा कुछ जान गया तो भैया यहाँ पर क्या हुआ ये बताओ मुझे। ये चीजें मुझे बता दोगे तो मुझे कुछ समझ में आ सकती है भैया, हाँ यहाँ पर चीजें आप लोगों को समझ में आ गई और आप लोगों ने मुझे कहा जो हाँ यहाँ पर जा सकती है। अब कैसे जा सकती है? तो यहाँ पर कैसे जा सकती है? देखो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या हुआ है। हाँ ये ठीक है, ये सुबह में हमें देखने को मिला, ये देखने को मिला, ये भी देखने को मिला। अगर ये देखोगे तो ये अब ये क्या है, ये अनएक्सपेक्टेड है। अब अनएक्सपेक्टेड कैसे है तो इसके ऊपर समझते हैं लॉजिक। अब यहाँ पर मैं लगाऊंगा वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट के ऊपर जरा ध्यान देना, जिन लोगों को समझना है। जो लोग यहाँ पर तुक्काबाजी करने आते हैं ना भाई साहब, तो मैं आप लोगों को कह देना चाहता हूँ, तुक्का लगेगा एक बार, लॉजिक लगेगा बार बार। अब कुछ लोग कहेंगे लॉजिक क्या? अरे भैया लॉजिक जो चीजें होती है ना, अगर उस लॉजिक को अगर आप लोग समझ जाओगे ना, तो आप लोगों को समझ में कुछ ना कुछ आ सकती है। ऐसा नहीं है जो नहीं आ सकती है। अगर आप लोग चाहोगे तो, अगर आप लोग नहीं चाहोगे तो आप लोगों को क्या कुछ आ सकती, कुछ भी नहीं आ सकती है। मैं तो क्या ही कहूंगा आप लोगों को, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लॉजिक कहती है, यहाँ पर कहती है भैया यहाँ पर देखो, यहाँ पर ध्यान से ये कहती है, यहाँ पर ये जो कैंडल बनी है भैया 26,000 का जो साइकोलॉजी का लेवल था, 26,000 का साइकोलॉजी का लेवल, अब यहाँ पर क्या किया, साइकोलॉजी के लेवल के आसपास आई निफ्टी, ठीक है। इसे जरा ध्यान से समझना, साइकोलॉजी के लेवल के पास आई, साइकोलॉजी का लेवल के आसपास आने के बाद यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला। देखो वीकली चार्ट के ऊपर इस वीक के अंदर ये हाई ब्रेक किया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाई। और यहाँ पर देखोगे तो अभी के टाइम पर आज तक हमें क्या दिख रहा है, एक इनडिसीजन कैंडल हमें दिख रहा है, ठीक है ना। इनडिसीजन का मतलब क्या होता है, ना तो ऊपर ना तो नीचे। अभी तो यही मुझे दिख रहा है। अब आप लोगों को क्या दिख रहा है, अब ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। अगर आप लोग देखोगे वीकली चार्ट के ऊपर तो एक चीज आप लोगों को समझ में आ सकती है। अब चीजें क्या समझ में आ सकती है, तो भैया यहाँ से हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिला था, और यहाँ कहीं ना कहीं तो हमें रिट्रेसमेंट देखने को मिल रहा है। देखिए मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि जो नहीं हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पर क्या हुआ, तो भैया देखो यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ से हमें करेक्शन देखने को मिला,
ठीक। और करेक्शन देखने को बाद मिला तो यहाँ पर देखिए करेक्शन देखने को मिला तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें अगर निफ्टी फिफ्टी के अंदर नीचे का मूवमेंट अगर हमें देखने को मिलेगा तो भैया ये जो नेकलाइन है इस नेकलाइन को जब ब्रेक डाउन करेगी तब हमें देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर लोग ना जल्दबाजी बहुत करते हैं। जल्दबाजी के चक्कर में अब लोग ना यहाँ पर कॉल पुट करने के चक्कर में लग जाता है। अब जब कॉल पुट करने के चक्कर में पड़ोगे तो यहाँ पर क्या होगा भैया, यहाँ पर तो आप जानते ही हो आपका जाएगा। जब जाएगा तो फिर आप लोग कहोगे जो हमारा चला गया। अब जाएगा कैसे? तो जाएगा कैसे तो आप लोग समझोगे नहीं, बस यहाँ पर कॉल पुट करने में लगे रहोगे। तो यही चीजें तो हमें समझना होता है, इसे तो हमें जानना होता है ना? तो वीकली चार्ट के ऊपर ये करिए, अभी के टाइम पर हमें न्यूट्रल रहना चाहिए, ठीक है। अब लेवल कौन कौन से इंपॉर्टेंट रह सकती, कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो इसके ऊपर बातचीत कर लेते हैं। तो देखिए मेरा एक्सपीरियंस, मेरा प्रेडिक्शन ये कह रही है भाई साहब, कल के दिन हमें एक साइडवेज के अंदर मार्केट देखने को मिल सकता है। अब उसके पीछे लॉजिक क्या है? तो भाई देखिए मार्केट किस बेस पे चलती है? बाय ऑन सेल पे। अगर यहाँ पर देखोगे भाई साहब तो आज के दिन क्या हुआ, यहाँ तक जो भैया बायर का एसएल था यहाँ पर हंट कर लिया गया और उसके बाद यहाँ तक आई तो यहाँ पर किसका एसएल हंट कर लिया गया? सेलर का एसएल हंट कर लिया गया। अगर यहाँ पर एसएल देखोगे तो यहाँ तक भैया सेलर का एसएल है और यहाँ तक भैया किसका एसएल है? तो यहाँ तक भैया बायर का एसएल है। तो मूवमेंट तो यहाँ पर हमें नहीं देखने को मिल सकता। अब आप लोगों का क्या एक्सपीरियंस कहता है ये नहीं मुझे पता, लेकिन यहाँ तक तो मुझे नहीं देखने को मिल सकता है। ये जो रेंज है ना ये ट्रैप रेंज रह सकता है। तो यहाँ पर हो सकता है कल के दिन हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, क्योंकि लॉजिक यही कहती है। अब लॉजिक तो देखिए, अगर लॉजिक मैंने क्या कहा, बहुत सारे लोग बोलेंगे लॉजिक, तो भैया लॉजिक जो चीजें होती है ना अगर हम उसको समझ जाते हैं, लॉजिक को समझ जाते हैं, जान जाते हैं, तो कुछ ना कुछ तो हमें सीखने को मिलता ही मिलता है। ये मार्केट है, यहाँ पर जितना ही सीखोगे उतना ही आप लोगों को कम देखने को मिल सकता है। अब कल के दिन क्या हो सकती है, या तो एक फ्लैट ओपनिंग ले सकती है या तो फिर थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप ओपनिंग ले सकती है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर गैप अप या फिर फ्लैट खुल सकती है, ठीक है। अब मोमेंटम क्या रह सकती है, तो देखिए यहाँ पर मोमेंटम ये रह सकती है, अगर फ्लैट खुलती है तो, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, या फिर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो। अगर थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है या फिर फ्लैट खुल जाती है, ठीक है ना, तो उस कंडीशन में हमें एक साइडवेज के अंदर धीरे 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 ऊपर का मोमेंट देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा बहुत गैप डाउन खुल जाती है तो एक हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर ऊपर का मोमेंट एक बढ़िया वाला देखने को मिल सकता है और उसके बाद हमें एक साइडवेज के अंदर ऊपर जाते को दिख सकता है। बाकी मार्केट यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। अब लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं, तो भैया लेवल 26,100 का जो लेवल है ये ऊपर की तरफ रह सकती है, ये वाला लेवल, ठीक है। और नीचे की तरफ अगर भैया बात करेंगे ना तो भैया ये वाला लेवल रह सकती है। अब यहाँ पर मूवमेंट तभी हमें देखने को मिल सकता है जब इस लेवल के नीचे आती है। 25,715 का लेवल है जो कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में कामकाज कर सकती है और 26,100 का लेवल है एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में कामकाज कर सकती है, बस, ठीक है। जब तक ये लेवल ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं करती है तब तक हमें एक साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है, इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है। मैं जो कहा उस पे आप लोग सीखने का प्रयास करना, ठीक है, तभी आप लोगों को चीजें समझ में आ सकती है, ठीक। ये कुछ हो सकता है निफ्टी के अंदर। अब बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम बात करेंगे तो बैंक निफ्टी के अंदर क्या कुछ हो सकता है, तो देखो बैंक निफ्टी के अंदर हमें यहाँ पर साइडवेज देखने को मिल रहा है। देखो यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा। तो बैंक निफ्टी के अंदर अब इंपॉर्टेंट लेवल, तो भैया इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पर रह सकता है 59,283 का, और नीचे की तरफ अगर हम बात करेंगे तो ये वाला लेवल रह सकती है 58,568 का। ये जो रेंज रह सकता है बैंक निफ्टी के अंदर ये पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है। तो इस रेंज में भैया अपने हिसाब से जो भी करना होगा करते रहना, लेकिन यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना, जो देखिए ये रेंज है बैंक निफ्टी का, ये रेंज पूरा ट्रैप रेंज है और ये रेंज निफ्टी 50 के अंदर ये रेंज पूरा ट्रैप रेंज रह सकता है। तो इसमें अपना देख के जो भी करना होगा करते रहना। बाकी आप लोगों को कैसा लगा बताना जरूर, और जिन लोगों को कुछ पूछना हो तो कमेंट कर करके जरूर से जरूर पूछ लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।